हेलो टू वन एंड ऑल, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सब्जेक्ट में। हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, डिमांड क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ये दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे डिमांड फंक्शन कि डिमांड फंक्शन किसको बोलते हैं। तो डिमांड फंक्शन का जो डेफिनेशन है, इट इज़ द मैथमेटिकल फंक्शन showing the relationship between the demand of commodity and the various factors influence the demand। क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को और जिसका वजह से डिमांड बढ़ता है या घटता है। तो सबसे पहला है इसमें, अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएं तो डी एक्स इक्वल टू, ये डिमांड फंक्शन है तो यहाँ एफ बनाएंगे एफ, और यहाँ पास रहेगा पी एक्स पी वाई एम टी ए यू। ये पी एक्स पी वाई एम टी ए यू क्या होता है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जैसे डिमांड डी एक्स यानी कि डिमांड फंक्शन, इसका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पी एक्स पी वाई एम टी ए यू। तो इसमें जो पी एक्स है, पी एक्स यानी कि होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसको बोलते हैं पी एक्स। इसका मतलब कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसके प्राइस से इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है। प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगा। तो इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इफेक्ट करता है डिमांड फंक्शन को, डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। सेकंड है, ये पहला था, तो सेकंड है पी वाई। पी वाई यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। मान लो मैं चाय पीता हूँ, चाय पत्ती 10 रुपये की है अगर 250 ग्राम, वहीं पास अगर मुझे कॉफ़ी 8 रुपीज़ 250 ग्राम मिल रहा है तो मैं चले जाऊँगा कॉफ़ी की तरफ, चाय पीना बंद कर दूँगा। इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। यानी कि अगर प्राइस उसके सब्स्टिट्यूट का या उससे कुछ रिलेटेड चीज़ का प्राइस अगर कम या ज़्यादा है, उससे भी इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे। ये हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। चाय पत्ती और कॉफ़ी का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जब अगर आप कोई थ्योरी लिख रहे हैं तो। थर्ड आता है एम। एम यानी कि मनी इनकम। मनी इनकम यानी कि मान लो अगर मैं 50,000 अर्न करता हूँ, अगर या कोई भी बंदा 50,000 अर्न करता है, उसमें से अगर अगर कोई चीज़ खरीदना चाहता है तो वो खरीदेगा। लेकिन अगर उसकी नेक्स्ट मंथ सैलरी 60K हो जाती है, यानी कि 60,000 हो जाती है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी कंज्यूमिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। मैं कंज्यूम ज़्यादा करूँगा कोई भी चीज़, मेरे पास पैसा है, आई कैन एफर्ट टू परचेस मोर, यानी कि मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। बिकॉज आई हैव पावर बैक बाय द एबिलिटी ऑफ मनी टू पे इट फॉर एनी प्रोडक्ट। यानी कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं खरीदने का ताकत रखता हूँ कोई भी चीज़, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। इसको बोलते हैं मनी इनकम, जो कि एम है। अब फोर्थ आता है, फोर्थ है टेस्ट, हैबिट, ये सब, एडिक्शन। मान लो अगर मैं सिगरेट पीने का आदत है मुझे, तो ऐसा तो नहीं कि अगर मुझे एडिक्शन है तो मैं पीऊँगा चाहे रेट बढ़े या कम हुए, यानी कि डिमांड उसका रहेगा कोई भी प्रोडक्ट का, अगर मुझे उसकी एडिक्शन है। टेस्ट, कभी कभी हमें कोई चीज़ टेस्ट पसंद आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हैदराबादी बिरयानी ज़्यादा खाते हैं, या फिर मीट का कंजप्शन हैदराबाद में ज़्यादा है, तो यानी कि वहाँ पे उनका टेस्ट है, हम प्रेफर करते हैं, यानी कि हैदराबादी प्रेफर करते हैं कि हमें बिरयानी चाहिए, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि अगर कोई हैदराबादी आउट ऑफ स्टेट जाता है, यानी कि या फिर आउट ऑफ सिटी जाता है हैदराबाद से, तो वो प्रेफर करेगा बिरयानी को, तो बिरयानी की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो टेस्ट, हैबिट और एडिक्शन, इस पर भी बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है डिमांड को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो पी एक्स पी वाई एम टी हो गया। अब फिफ्थ है ए। ए यानी कि एडवर्टाइजमेंट। हमने काफ़ी बार देखा है, जो कि सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली, ये या फिर अभी हाल ही में एम एस धोनी ने बूस्ट का ऐड किया, और बूस्ट का स्लोगन क्या था, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। यानी कि अगर सचिन तेंदुलकर ये बोल दिया कि बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो काफ़ी बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अब मुझे पीना है बूस्ट। तो एडवर्टाइजमेंट का काफ़ी ज़्यादा फैक्टर इफेक्ट करता है कि हम ये प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन्फ्लुएंस करने में कि डिमांड बढ़ेगा या कम होगा। और सिक्स्थ है अदर अननोन फैक्टर्स। अननोन फैक्टर्स यानी कि पॉपुलेशन, जेंडर,
जेंडर से भी इफेक्ट पड़ता है, पॉपुलेशन, यानी कि अगर कोई सोसाइटी में मान लो कि कोई सा मोहल्ला है जो कि हिंदू मोहल्ला है, तब वहाँ पास हिंदू मोहल्ले में आपको मीट शॉप कम मिलेगा, ठीक है, तो यानी कि डिमांड कम है उस वहाँ पास। वैसे जेंडर, मान लो कि कोई एरिया है या फिर कोई बॉयज़ कॉलेज है, उस आसपास अगर कोई कॉस्मेटिक शॉप खोला है तो वहाँ पास वो कॉस्मेटिक शॉप चलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि जेंडर मेल जेंडर वाले ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। वही अगर आप हॉस्पिटल के पास मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो हो सकता है कि आपके मेडिकल स्टोर के जो मेडिसिन्स हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं अदर अननोन फैक्टर, यानी कि पॉपुलेशन, प्लेस, जेंडर, ये सब इफेक्ट करता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कहने का मतलब है कि सिर्फ बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा या फिर कम होगा, इसलिए मैंने चेंज शब्द यूज़ किया। इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड नेक्स्ट क्लास में।